तो गाइस आज बेसिक से देखते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसको समझेंगे यहाँ पे कि शेयर मार्केट होता क्या है और काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ आप लोगों को कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है और होता क्या है। और बहुत ज़्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है और इसलिए वो हमें शेयर मार्केट में काम नहीं करने देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक जुआ है और हमें इसकी लत लग सकती है। तो गाइस इसे मैं क्लियर कर दूं कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर आप इसे अच्छे से समझ के पढ़ के करते हैं तो हाँ, आप शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर मार्केट हम पैसा कैसे कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो गाइस, कंपनी दो टाइप की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक पब्लिक लिमिटेड होती है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है गाइस, उसमें हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और जो पब्लिक लिमिटेड होती है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मेरी एक छोटी सी कंपनी है बुक्स की, जहाँ पे मैं बुक्स बना करके बेचता हूँ। तो गाइस वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर मैं ऐसे मंथली को देखूँ तो मेरी जो टर्नओवर है वो 1 लाख रुपए की है, कि 1 लाख रुपए महीने का मैं कमा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे 1 साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे एक और स्टोर में डाल दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा कि वहाँ से भी कुछ पैसे आने लगेंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने स्टोर्स को बढ़ाऊँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, या तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। तो गाइस बैंक से लोन लेने पर क्या हो गया कि मुझे उसे ब्याज भरना पड़ेगा, बैंक में जो मंथली हमारा ब्याज आ रहा है उसे हमें देना पड़ेगा। और या तो क्या हो सकता है गाइस, हमें यहाँ पर एक आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं हम, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। यानी मैं एक पब्लिक को ऑफर कर सकता हूँ अपने कंपनी के लिए कि आप यहाँ पर अपना फंड दो, उसके बदले हम आपको कंपनी के कुछ शेयर्स देंगे। तो गाइस अब ये क्या होता है कि जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजर है, जो भी है वो वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं, बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं, असली मालिक वही होते हैं। तो कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। अब भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगता है इसको स्टॉक में अपने कंपनी को यहाँ पर लिस्ट कराने के लिए। जब गाइस हमारी कंपनी लिस्ट हो जाती है, लिस्ट कराने के बाद आपके पास जो भी आपका ब्रोकर है वहाँ पर आपको वो कंपनी आईपीओ में दिखने लगती है। अब उसके बाद कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करती है। लॉन्च का मतलब ये होता है कि वो सबसे पहले अपने शेयर्स को लगाती है कंपनी की, मेरा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जैसी जितनी बड़ी कंपनी है, जैसी भी है, वहाँ पर उस हिसाब से उनके प्राइस रखे जाते हैं। अब कोई भी कंपनी, सपोज दैट कि मेरी जो कंपनी, जो मैंने बुक्स की कंपनी बनाई हुई है, उसका मैंने शेयर्स रखा यहाँ पर 10 रुपये की, 10 रुपये का शेयर्स है, बट वो कुछ ही दिन में 10 रुपये की जगह 20 रुपये, 30 रुपये बढ़ जाता है। तो ये ऐसा कैसे होता है? तो गाइस कभी भी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो खरीदे नहीं जाते, उनकी बोली लगती है, यानी बिडिंग होती है। तो बोली कैसे लगती है समझ लेते हैं। जो लोग भी शेयर्स को खरीद रहे हैं वो कुछ ज़्यादा पैसे दे करके खरीदते हैं, यानी जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड रहेगी उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ते जाएंगे। इसे और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास अभी सिर्फ मेरे पास ही एक स्टॉक में मैंने ऑनियंस यानी प्याज रखा हुआ है, बाकी मार्केट में प्याज नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि प्याज का जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो सेम ऐसे ही होता है शेयर्स के साथ में। शेयर्स में क्या होता है कि जब लोग अट्रैक्ट होते हैं और खरीदना शुरू करते हैं तो हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है, तो सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिस शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस समय देखा जाए तो टेस्ला का जो शेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि लोगों को उसमें फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए लोग उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब पैसा इन्वेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है तो उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से शेयर्स के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। तो शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। जुआ तब कहा जाता है जब आप वहाँ पे ऑप्शंस करते हैं और ऑप्शन में भी आपको अगर नॉलेज नहीं है तो। एनएसई एंड बीएसई ये दोनों जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करते हैं कि हमें जिस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है उनको एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मैं कंपनी को पैसे देता हूं और उसके बदले कंपनी मुझे कुछ शेयर्स देती है, जो भी उनका प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे शेयर्स मिलते हैं। अब उसके बाद प्रॉफिट कब होता है? जब कंपनी ग्रोथ करती है एंड शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। और अगर आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस
करके लगा सकते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप उस पैसे को लगाइए और उसके बाद 3 साल 4 साल के लिए भूल जाइए और आपको 100% बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। उस सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलेगा आपको किसी भी स्टॉक्स में इवन 15 से 20% का भी रिटर्न्स आ जाता है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है तो आपको 20% का भी रिटर्न्स मिल जाता है।